नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, एक इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आपको कितने एमसीक्यू के सही आंसर्स आए आप अवश्य चेक करना। तो आज के इस एमसीक्यू क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का जो सार्वजनिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ग्रीक जो ग्रीक की सभ्यता थी इसके समकालीन नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, जो अपना सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यहाँ तक अपनी सिंधु सभ्यता का फैलाव था। प्रश्न नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों वो है सुरकोटदा में आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में है कालीबंगन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के में मुख्य रूप से किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से ही राइट आंसर है। सेल खड़ी का प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कांस्ययुगीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 11वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम खोजकर्ता कौन थे? तो यह है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज हुई थी आपकी लोथल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर दोस्तों इनमें से आपको कोई डाउटफुल क्वेश्चंस लगे या आपको लगे तो मैं आपको अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी पुनः करेक्शन करूंगा। लेकिन आपको 99% इसमें एक्यूरेंसी मिलेगी, आपको सही आंसर मिलेंगे। अगला है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में व्यक्त था? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता एक ही कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण नहीं है? तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर चित्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उनके लिए गाय पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो जो इसका राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सामने उचित समतावादी इनकी पद्धति थी। सिंधु का नलखिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। 23वें का जो मिलान है हड़प्पा आपको मिलेगा
इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, लोभी मौसी हरा कंगा। हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, यानी कि एक का ए है, मोहनजोदड़ो का सिंधु है, लोथल भोगवा है, कालीबंगा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्षीकार मिलेंगे। तो कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो मिला है आपको चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जो अगला क्वेश्चन इसका आंसर है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो भारत में लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये लोहे से परिचित थे, ये वाला सत्य है। ऑप्शन नंबर एक बार मुझे प्रश्न पढ़ दीजिए। हाँ, यही ठीक राइट आंसर है। अगला है 38वां, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो आपकी मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ऑप्शन द महाराष्ट्र, सभी सही हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। मांडा किस नदी पर स्थित है। तो मांडा चिनाब नदी के पर स्थित है। हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है आपकी सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये है आपके धौलावीरा, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता निम्न से किस युग में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये है आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। तो अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कहाँ स्थित है रंगपुर। ये सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित किस पशु की आकृति जो मुंह पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बैल। सिंधु घाटी लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो ये आपकी ग्रीड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए सूचियों को। तो इसका लोथल जो है आपका गोदीवाड़ा लोथल आपका गोदीवाड़ा, कालीन जुतावा खेत,
यानी कि 1 का 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं मिलता है, यानी किसका अंकन नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, शेर का। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो सोचता सिटी सोना, चांदी, टीन और तांबा इससे परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। 56वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो लोथल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये अगला प्रश्न है आपका। तो जो राइट आंसर इसका वो है आपका दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना, सारे, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ए है। हड़प्पा लाजवर्द भवन का निर्माण की सामग्री आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से ये करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है और ए मुडकाक सुर्दकोई, यानी कि ए और बी दोनों ही राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? तो ये सभी हैं, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर अगला है 63वां मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वो है गैंडा और भैंसा, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। हाँ, राइट आंसर, सॉरी, इसमें व्याघ्र हाथ दोनों भी है, गैंडा और भैंसा भी है और हिरण भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक इसका राइट आंसर होना चाहिए, यस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज प्राप्त हुई है, वो है आपके गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो इनकी मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, सी, ऑप्शन नंबर सी, चावल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गई है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ए आर दोनों कुछ सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के संदर्भ निगुनित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख और लौकिक सभ्यता थी, उसमें से धार्मिक तंत्र यद्यपि उपस्थित थे, उस ये वर्चस्व नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। निम्न में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दी गई कोटि से सहित कीजिए। मांडा जो है आपका वो है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में, और दामा, यानी कि इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। चनुधड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? चनुधड़ों के निर्देशन जॉन मार्शल ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से हड़प्पी स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण एक विशिष्ट केंद्र था? तो मन का निर्माण का जो विशिष्ट क्षेत्र था वो था लोथल, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये है आज की क्विज।
कैसी लगी आपको दोस्तों, अवश्य लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। कितने आपको प्रश्न आए ये अवश्य चेक करना। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो लगभग आपको देख रहे होंगे, आप साइड में दिखा हुआ है NDA, UPSC, GPSC, CPSC, PCS, UKSSC, अलग अलग जो पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं को ही लगभग जो एग्जामिनर होता है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको पूछता है। और जो मोस्ट अन्य जो भी और भी इम्पोर्टेंट थे वो भी कवर किए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।